काम कर रहे हैं वो बिल्कुल जो है निःशुल्क। हमारे गांव के लिए, समाज के लिए कुछ असम फ्री में इलाज होता है, दवा मुफ्त मिलता है। यहाँ पे मैं मुफ्त में इलाज कर रहा हूँ। डॉक्टर से चेकअप जो भी है सब फ्री में हो रही है। जांच होगा सब कुछ फायदा का करे चाहे फ्री में। अभी आप देख रहे हैं द मिथिला स्टोरी। अभी मैं पहुंच चुका हूं उत्कर्मित मध्य विद्यालय माधोपुर खुटौना प्रखंड में। दोस्तों यहाँ पर ये मैं बताऊंगा आपको, कोई ऐसा जानकारी दूंगा शायद आप पहले ऐसा जानकारी नहीं सुने होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो सुविधा दिए गए हैं ये जो है दशहरा यानी नवरात्रि के शुभ अवसर पे रखा गया है। और यहाँ पर जो है फैमिली हेल्थ क्लिनिक है जो आपको पारिवारिक है, मतलब आपके पंचायत के जो ये अपने पंचायत के लिए जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल जो है निःशुल्क काम है। यहाँ पर जितने भी लोग थे, जो पब्लिक था, जितना तक हो सका उन्हें जानकारी देकर उन्हें जो है मुफ्त में इलाज कराने का काम कर रहे हैं। ये माधेपुर का जो है दुर्गा पूजा का समिति, और इस समिति से हम जानेंगे सारी बातें कि यहाँ पर क्या प्रोसेस है, क्या सच में यहाँ पर फ्री में इलाज किया जाता है या क्या है, उसका रहस्य जानेंगे। और डॉक्टर से भी आपको मिलवाएंगे और वहाँ के पब्लिक से भी मिलवाएंगे, आखिर इलाज होता है या नहीं होता या फर्जी चीज़ है। तो चलिए पहले हम लोग सब मिलेंगे उनके कम्युनिटी से और उसके बाद सारी बातें मैं आप लोग को खुलासा करूंगा इस वीडियो में। तब तक आप वीडियो पे बने रहिए और लास्ट तक देखिए, शायद आप इस वीडियो के माध्यम से आप भी फायदा उठा पाए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि द मिथिला स्टोरी न्यूज चैनल पे आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। थैंक यू। अब ये बताइए, ये लगाने शिविर जो लगाए हैं आप स्वास्थ्य केंद्र का, तो ये लगाने का तात्पर्य क्या है, क्या मतलब है? सबसे पहले द मिथिला स्टोरी जितने भी दर्शक देख रहे हैं जी उनको मैं थैंक यू कहना चाहूँगा। और ये जो शिविर लगा रखे हैं उसका यही तात्पर्य है कि श्री श्री 108 माँ वैष्णवी दुर्गा पूजा समिति के जितने भी मेंबर हैं, अब हम लोगों का एक थॉट था कि हमारे गांव के लिए, समाज के लिए कुछ अच्छा मैसेज मिले। तो उसके जरिए हमारे गांव के ही वीरेंद्र गुप्ता MBBS भैया जी है, उनसे हम लोगों ने बात किया। ये भी बहुत एक्साइटेड हुए कि इस तरह के कार्य करने का मुझे मौका मिला है। और वो कुछ न सोचते हुए, आज चूंकि संडे था, मेडिकल लाइन में छुट्टी ज़्यादा मिलती नहीं है, तो फिर भी वो अपना टाइम निकाल के आया है। और इसकी इन्फॉर्मेशन हम अपने पंचायत में नहीं बल्कि और भी कई जगह दी। वो भी कैंपेन लगा के, हमारे कमेटी के सदस्य जाते थे वहाँ पे कैंपेन लगाते थे, सभी का नाम रजिस्टर्ड करके यहाँ पे हम लोग उसका नामांकन पर्चा देते थे। और यही पर्चा लेकर ये लोग आए हैं अभी, और उसी के जरिए अभी डॉक्टर साहब देख रहे हैं। भैया जी का कहने का मतलब है पहले से ही जानकारी दे दिए थे, जितना सक्षम हो पाया उतना लोगों को जानकारी दिया ताकि आप यहाँ पे आके आप फ्री में इलाज करवा सके, लाभ उठा सके। अब ये बताइए इस कम्युनिटी और इस जगह का नाम क्या है? ये जगह माधोपुर पंचायत का माधोपुर गांव है। और ये अभी जहाँ पे आप खड़े हैं ये +2 हाई स्कूल है। और कम्युनिटी का नाम बताइए, जिस कम्युनिटी के अनुसार से ये कार्यक्रम हो रहा है। ये श्री श्री 108 माँ वैष्णवी दुर्गा पूजा समिति है। और इसमें सिर्फ हम लोग जो देख रहे हैं यही कमेटी नहीं, खास करके इस गांव की यही खासियत है, यहाँ पे कमेटी पूरे गांव है, जो भी गांव के जितने भी लोग हैं सभी है। सारे सभी का हिस्सेदारी है। सभी का हिस्सेदारी है। जो भी व्यक्ति आते हैं उन्हीं को लेकर हम लोग सीधे गांव में पहुंचते हैं, कुछ सहयोग राशि इकट्ठा कीजिए, इस टाइप का है। किसी का नामांकित नहीं है कि आप ही इस कमेटी के सदस्य। जी कोई फिक्स नहीं है, सभी का हक है, सभी का हक है। तो मैं बता देना चाहूंगा आप लोगों को, देखिए इससे आप प्रेरित होइए कि ये एक नवयुवक है, नवयुवक समाज को बदला जा सकता है। जब तक नवयुवक नया कदम नहीं उठाएंगे तब तक आपके समाज, आपके राष्ट्र का विकास होना संभव नहीं है। और ये जो है क्या है, अभी किस पद पे काम कर रहे हैं, कहाँ से हैं, सारा चीज जानेंगे। आप ये बताइए अभी जॉब किस पद से काम कर रहे हैं आप? अभी मैं सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में सशस्त्र सीमा बल में कार्यरत हूँ। अभी मैं 43 BN सिद्धार्थनगर SSB में कार्यरत हूँ। और आपके जो सहपाठी है यानी दोस्तगण है, उन सबसे भी हमें मिलवाने का काम करेंगे आप? जिन्हें हम दोस्त नहीं बोलेंगे, ये मेरे बड़े भैया हैं, गार्जियन स्कूल, ये भी JMDPS पब्लिक स्कूल के। सर आप कार्ड को ऐसे रखिए। देखिए इस भैया से भी हम जानेंगे क्या यहाँ पर सही में इलाज होता है बिल्कुल फ्री में या नहीं होते, क्या सही बात है? यहाँ पे फ्री में इलाज होता है, दवा मुफ्त मिल रही है, चेक हो रही है फ्री में, और देखना भी फ्री में हो रही है। अब ये बताइए ये सब दिन के लिए है यानी पूरे साल के लिए है कि आज ही भर के लिए है? नहीं, हम लोग का ये जैसे दुर्गा पूजा होगा, जी प्रत्येक बार दुर्गा पूजा में तो होगा ही, निश्चित है हम लोग का। और हम लोग का एक थॉट और है, जो हम लोग एक ट्रस्ट बनाने जा रहे हैं, उस ट्रस्ट के थ्रू भी एक काम करना चालू करेंगे। अभी गांव लेवल पे कर रहे हैं, फिर देखेंगे उससे आगे बढ़ाएंगे धीरे-धीरे। बता देना चाहूंगा कि ये प्रत्येक दशहरा यानी नवरात्रि के शुभ अवसर पे ये जो है शिविर लगाया जाएगा प्रत्येक साल।
यही कम कहना से है। कम उस नवरात्रा में तो होगा ही। जी जी। हो सकता है कभी 6 महीना पे भी हो सकता है, 3 महीना पे भी हो सकता है, वो हम लोग की छुट्टी ये की- इन्फॉर्मेशन पब्लिक को कैसे पता चलेगा कि आप शिविर लगा रहे हैं? हम लोग अनाउंसमेंट करते हैं या अभी सोशल मीडिया के थ्रू भी देते हैं, प्रचार प्रसार के थ्रू। जी, जी। और जैसे बौढ़ा है वहाँ पे बैनर लगा के सब जगह दुर्गा पूजा होता है, वहाँ से प्रचार प्रसार पूरे करते हैं। समाज में आप इन्फॉर्मेशन मीडिया के माध्यम में दे पाएंगे, वही ना? चलिए आप हमको आप कृपया करके आप डॉक्टर जी से हमें मिलवाए कि या डॉक्टर जी भी इसमें राजी है या क्या है, सारी चीज जानेंगे डॉक्टर जी जब तक नहीं बताएंगे। और डॉक्टर जी राजी है और डॉक्टर वीरेंद्र कुमार यहीं के अस्थायी निवासी हैं। अस्थायी निवासी है और वो बहुत अच्छे इंसान भी है और बहुत पॉजिटिव है। तो थोड़ा भैया मिला दीजिए हमको। और यहाँ पे मैं पहुँच चुका हूँ, अभी डॉक्टर जी से बात करेंगे। यहाँ पे थोड़ा दिखा दीजिए, ये जो है कम्युनिटी सब है और पब्लिक सब भी देख सकते हैं कि लाइन में खड़े हैं और जिस प्रकार से लाइन में खड़े लगता है कि यहाँ पे सही में इलाज हो रहा है। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर जी से बात करूंगा, क्या यह बात जो है सही है या गलत है। सबसे पहले सर आपका अभिनंदन है द मिथिला स्टोरी पर। थैंक यू आप लोग का। सर आप ये जो सेवा दे रहे हैं या मुफ्त में दे रहे हैं या समाज के पैसा लेकर काम कर रहे हैं? नहीं नहीं, पूरा मुफ्त है। यहाँ पे मैं मुफ्त में इलाज कर रहा हूँ। जो जांच हो सकता है वो मुफ्त है, जो दवा यहाँ से हो सकता है मेरे तरफ से वो मुफ्त है। जी बिल्कुल, आप अपना नाम और एड्रेस और अभी किस पद से काम कर रहे हैं, कहाँ पे काम करते हैं वो बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर वीरेंद्र कुमार हुआ और अभी हम सीनियर रेजिडेंट मधेपुरा मेडिकल कॉलेज में अभी हैं, पोस्टेड हैं। और मैंने डिग्री MS जनरल सर्जरी DMC दरभंगा से लिया है। और ये चूँकि मेरा अपना गांव है तो दुर्गा पूजा में मैंने सोचा कि गांव के लोगों को जो अपना सेवा हो सकता है वो देने के लिए आया हूँ और इसमें कोई पैसा का बात नहीं है। कहा जाता है कि डॉक्टर एक भगवान का स्वरूप होता है। जब इंसान से भरोसा उठता है तो डॉक्टर पे भरोसा किया जाता है, वही डॉक्टर जो है भगवान का रूप होता है। लेकिन आप ये बताइए, बिल्कुल सभी डॉक्टर जो आज पैसा लेकर भी सही काम नहीं कर पा रहे, लेकिन आप बिल्कुल फ्री में जो आप अपने समाज के लिए सही काम कर रहे हैं, तो आप दूसरे डॉक्टर को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या पब्लिक को बताना चाहते हैं? नहीं नहीं, मैं डॉक्टर को तो ये बोलना चाहता हूँ कि कम से कम, चलिए पैसा कमा रहे हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन कम से कम महीना में एक बार या 2-4 महीना 6 महीना में एक बार अपने गांव में जा कर के फ्री में कैंप लगाएं और फ्री में अपने गांव के लोगों को इलाज करें, सेवा दे। उससे की है लोगों का आशीर्वाद भी मिलता है और अच्छा भी रहता है। अब ये बता दीजिए, आप जो है पर्सनली यहाँ पे आए हैं कि प्रत्येक साल आएंगे या किस किस समय आप यहाँ पे शिविर लगाएंगे? नहीं नहीं, अभी तो मैं पहला बार लगाया हूँ और मेरा कोशिश रहेगा कि आगे भी मैं लगाता रहूं, है ना। ऐसा नहीं है कि अगला साल, उससे पहले भी हो सकता है मैं लगाऊं। अगर लोगों का सहयोग रहा, लोगों का रिस्पांस अच्छा रहा तो मैं लगाऊंगा। डॉक्टर जी का कहना है कि अगर लोगों को मेरे वजह से भलाई हो पाएगा तो मैं दोबारा फिर लगाने का काम करूंगा। अब दूसरे डॉक्टर से जानने का प्रयास करूंगा। आपका जो है द मिथिला स्टोरी न्यूज चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद। आप ये बताइए, क्या सच में यहाँ पर इलाज बिल्कुल फ्री में होता है? यस, यहाँ पर जो भी दवा, जांच, डॉक्टर से चेकअप जो भी है सब फ्री में हो रही है यहाँ पर। अभी समाज की तरफ से कोई प्रेशर नहीं है? नहीं, प्रेशर तो कोई नहीं है, लेकिन पेशेंट की जो है यहाँ पर मात्रा कुछ ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा जनसंख्या में है, तो हम लोग निकालने का कोशिश कर रहे हैं, देख रहे हैं। यहाँ से दवाई खाने के बाद क्या पेशेंट को सुधार आ रहा है? अभी तो हम लोग दे रहे हैं, अवश्य आएगा, एकदम आएगा। जी, अब हम लोग सब जैसे जाने यहाँ से और यहाँ से हम जानेंगे। आप बताइए कि आपका जो है नाम क्या हुआ? आप यहाँ पर जो काम कर रहे हैं, अच्छा बात है, आप बिल्कुल फ्री में दे रहे हैं, तो यहाँ से क्या क्या सुविधाएं मिल सकती हैं? जांच होगा, सब कुछ। तो इस प्रकार से हमने आप लोगों को दिखाने का काम किया। अब चलिए हम पब्लिक से कुछ जान लेंगे, उसका रिएक्शन लेंगे कि आखिर यहाँ पर सच में इलाज हो रहा है या नहीं हो रहा है या फर्जी है। आप ये बताइए अम्मा जी कि यहाँ पे जो आप आए हैं, कब आए हैं यहाँ पर? दोपहर कलवो न खेना चाहिए। दोपहरे से लाइन में लगल छी? हाँ, कि अतः उम्मीद अछि कि अतः से दवाई लेला के बाद ठीक हो जाएत? विश्वास रखे छियै डॉक्टर जी पर? तो देते दवाई तो खेबै तो ठीक हेतै ना। तो अहाँ जे बैठल छियै ना, हाँ, तो वएह ने कहि रहल छी, तो लाइन में लगल छी, सएह ने। अहाँ के बारी होते तो दवाई मिलते। मिलते तो बैठले छियै चुपचाप। कोन बीमारी अछि अहाँके? हमरा ई टांग टूटि गेल छै ना, से दुखाइ छै। एहि टांग में टीस मारे छै, आँखो कनि कमजोर छै। तो पाई दऽ के इलाज करेबै कि बिल्कुल फ्री में? पाइ दऽ कऽ करे चाहे फ्री में करे। केना पता चलल कि फ्री में होइ छै? कहै छै फ्रीये में होइ छै। ताहि दुआरे आबि गेलियै? हाँ हाँ।
तो देख सकते हैं आप पब्लिक का रिएक्शन, और हम जो है कम्युनिटी से कुछ और बात जानने का प्रयास करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर भैया जी ने बताया कि हमने शिविर लगाया, हो सकता है तो हम साल में 2 बार 3 बार जितना हो सके प्रयास लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो है मैट्रिक क्लास में जो भी बच्चे अच्छे रैंक लाते हैं या जो अच्छे पद हासिल करते हैं, सरकारी जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, उसके लिए ये जो है प्राइज देने का काम करते हैं, उचित इनाम भी देते हैं। क्या सही बात है? ऑफ कोर्स ये सही बात है। आज से 2 दिन पहले हम लोगों ने एक प्रोत्साहन समारोह बनाया था। जी जी। उसमें सारे कमेटीगण के भैया लोग के थॉट थे, तो उसमें गांव के आदमी को भी पूछे तो सभी को लगा कि हाँ ये अच्छी थॉट है। और उसमें चूंकि मैट्रिक में तो बहुत सारे गांव के बच्चे पास किए थे, उतना का कंट्रीब्यूशन करना तो संभव नहीं था। इसलिए हम लोगों ने नंबर के आधार पर टॉप 10 को लिस्टेड किया है, और उस टॉप 10 को गांव के ही जो सेवानिवृत्त शिक्षक है या जो कार्यरत शिक्षक है या जो राजनीति और सामाजिक क्षेत्र में गांव के लिए अच्छा वर्क किया, उन्हीं को हम लोगों ने चीफ गेस्ट बनाया था और उन्हीं के द्वारा इन सारे बच्चों को प्रोत्साहन किया था। साथ ही साथ जो इस वर्ष हमारे गांव में, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो या गवर्नमेंट सेक्टर में, अचीवमेंट किया है, अर्थात वो नौकरी में गए हैं, गवर्नमेंट नौकरी में,